हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज से ना हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो कि क्वेश्चन आपके किस में, प्री बोर्ड के एग्जाम में, जो अभी आपका प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। और वैसे ये केवल प्री बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, बोर्ड के एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आपने प्री बोर्ड का एग्जाम, ये केवल क्वेश्चन प्री बोर्ड के एग्जाम तक के लिए सीमित है। ये जब तक आप बोर्ड का एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है। लेकिन अभी क्योंकि हमारा सबसे पास में जो पेपर आ रहा है वो बोर्ड का एग्जाम, प्री बोर्ड का एग्जाम है, इसी कारण से ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। देखिए, अब इन क्वेश्चंस को देखेंगे और आज ना हर मैं इसमें क्या करूंगा ना, हर एक्सरसाइज का मतलब हर यूनिट के जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा। और आप देखिएगा जब आप प्री बोर्ड का एग्जाम देकर आएंगे, अगर अब आपने मेरी सीरीज को देख लिया तो आधे से ज्यादा क्वेश्चंस आपके इसी सीरीज में से आ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चंस है मैं सीरीज मतलब यूनिट वाइज यूनिट कराता रहूंगा। जैसे कि आज पहला हमने रियल नंबर लिया है, रियल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस केवल ऐसा नहीं है कि मैं केवल समझाऊंगा, इन क्वेश्चंस को आपको कॉन्सेप्ट जो है वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बिना समय गवाए। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि इनका हमें क्या करना है, केवल प्राइम फैक्टर करना है। अगर मैं बोलूँ तो अभाज्य गुणनखंड, इन क्वेश्चंस का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करना है इन क्वेश्चंस का। तो जैसे कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 140, 140 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर किस तरह से होगा। तो देखिए 140 और ये शायद 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा 14 और 2 0, फिर 2 3 जा 6 और 1 कैरी उधर, 2 5 जा 10 और ये 5 से जाएगा ना, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे क्या हो गए, अगर हम देखेंगे तो 1 2। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 140 को 2 2 की पावर 3, 2 की घात 3 और इंटू 5 इंटू 7। ये केवल प्राइम नंबर, केवल और केवल प्राइम नंबर से ही हमें इन क्वेश्चंस को डिवाइड करना है और कोई नंबर नहीं लेने। अगर आपको प्राइम नंबर नहीं पता तो अभी आगे मैं बताऊंगा कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो अभी क्वेश्चंस आएंगे उनके भी। तो 140 का ये प्राइम फैक्टर है। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिया हमने। अगला क्वेश्चन है हमारा 3825। इसके हम फैक्टर अगर करें तो 2 से तो नहीं जाएगा ये, 3 से, 3 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और इधर चला गया 2, 3 7 जा 21, 1 इधर, 3 5 जा 15। आगे देखिए तो 3 से, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 इधर कैरी, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं हो पाएगा, अब इसे 5 से करेंगे, 5 1 जा 5 9, 5 8 जा 40 और 2 इधर, 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5 और 3 5 7 जा 35 एंड 7 1 17 1 जा 17। ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हो गए। और अब प्राइम फैक्टर में हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, 1 2, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, 5 भी 2 बार है और मल्टीप्लाई 17। ठीक है। ये इसको हमने इसके प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए नहीं लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है आगे के कुछ क्वेश्चंस के लिए। देखिए अब देखिए हम अपना अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए हमें इनमें क्या करना है, हमें इनमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। वैसे तो आपने देखो 5वीं क्लास में भी, 3rd क्लास में भी, 4th क्लास में भी आपने एलसीएम एचसीएफ निकाला इसमें, लेकिन आपकी 10th क्लास में कुछ अलग तरीका है एलसीएम और एचसीएफ को निकालने का। तो उस तरीके को देखते हैं। देखिए जैसे इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, 48 और 56 है, पहले हम इनके वही करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है। 48 का फैक्टर करा तो कितना आ गया, 2 4 जा 8, ओ सॉरी 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ठीक है। तो इसमें हमारे इसकी प्राइम फैक्टर कितने हो गए 48 के, 48 के प्राइम फैक्टर हो गए हमारे 2 1 2 3 4, 2 रेज टू दी पावर 4 एंड 3 यानी कि 2 की घात 4 और ये 3। ठीक है। अब इसी तरीके से 56 के और कर लेते हैं। 56 के अगर करें तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7, 1 2 3। तो 56 का क्या होता है
2 की घात 3 इंटू 7। ठीक है, ये हमारे इनके प्राइम फैक्टर हो गए जो कि अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में करे थे। अब इनके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है अब जो हमें लिखना है। एचसीएफ कैसे लिखा जाएगा बेटा? एचसीएफ के लिए हमें एक लाइन लिखनी पड़ती है इसमें, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट हाईएस्ट नहीं लोवेस्ट, विद लोवेस्ट पावर। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर, उनकी जो लोवेस्ट पावर है उसको हमें उनका उनका प्रोडक्ट करना है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो कॉमन कौन सा है? एक तो 2 की पावर 4 है और एक 2 की पावर 3 है। ठीक है, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 में लोवेस्ट पावर छोटी पावर दोनों में से किसकी है? 3 की। तो यानी कि 2 की पावर 3। और आप ये बताइए कि क्या दूसरा 3 इन दोनों में से तो कोई कॉमन नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, बस 2 की पावर 3। यानी कि इसका अगर हम आगे सॉल्व करें तो क्या आंसर आ जाएगा? 8। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। देखो एचसीएफ में याद रखिएगा, एचसीएफ में हमें क्या करना होता है, जो भी प्राइम फैक्टर है उनकी जो कॉमन पावर है, ठीक है, प्राइम फैक्टर में जो उनकी पावर है ना, जिस भी कॉमन फैक्टर की पावर कम है उसको हमें लिखना होता है। तो इसमें 4 था और इसमें 3 था, तो हमने 3 वाले को ले लिया। और इसी तरीके से अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है तो देखो बेटा एलसीएम के लिए क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स all factors with highest power। देखो हमने क्या किया, एचसीएफ में हमने कॉमन फैक्टर लिया था बेटा, कॉमन, कॉमन का मतलब सार्व गुणनखंड। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सारे फैक्टर्स लेंगे, सभी फैक्टर्स की वो लेंगे, क्या नाम है, सभी फैक्टर्स की पावर लेंगे, लेकिन किसकी लेंगे, जो हाईएस्ट है। इसमें को हमें कॉमन नहीं देखना, बस इसमें हमें देखना है जैसे कि 2 है तो 2 में हाईएस्ट पावर किसकी है, 2 में हाईएस्ट जो पावर है वो किसकी है, वो है 2 की पावर 4 की। ठीक है, उसके बाद 3 केवल अकेला ही है और 7 अकेला ही है। और अब इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि इसमें अगर करें 7 या 21 और कितना हो गया, 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16 इंटू 21, 16 की 21 में करा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 32 और एक 33, 336। ये इनका क्या आ गया बच्चों, एलसीएम आ गया। एलसीएम और एचसीएफ में क्या अंतर है, एचसीएफ में हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर है उसकी लोवेस्ट पावर लेनी पड़ती है, जैसा कि हमने इसमें लिया। और एलसीएम में क्या करना पड़ता है, हमें हाईएस्ट पावर की, ठीक है, हाईएस्ट पावर जो सबसे बड़ी घात है ना सारे फैक्टर्स की, वो उसे बस उठाना पड़ता है। इसमें हमें कॉमन नहीं देखना। देखो आगे आपका थोड़ा सा और क्लियर होगा अगर हम इस क्वेश्चन को और देखेंगे तो। देखिए जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 84, 84 के फैक्टर करते हैं। अगर मैंने 84 के फैक्टर करे तो क्या आ गया, 2 4 जा 8 और 2 2 जा और 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा एंड 7 1 जा। अब यहाँ पर 90 के कर लेते हैं, 90 के करें तो 2 से 45, फिर ये 3 से होगा 15 बार में, और ये 3 से 5 में, और ये 5 एकम। ठीक है, और इसके बाद 120 के और कर लेते हैं, किसके, 120 के। तो 120 के अगर हमने करे तो 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5 और 5 एकम। ठीक है, अब इनके सबके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। ये रफ में काम करना आप स्कूल में अपने मतलब एग्जाम में, 1 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और 90, 90 के कितने हो गए, 2 एक बार है, और ये 3 की पावर 2, 3 की घात 2 और 5। उसके बाद 120, 120 का कितना है, 1 2 3, 2 की पावर 3 और
3 और फिर 5, बस। ठीक है, ये इनके प्राइम फैक्टर्स हो गए हमारे इन नंबर्स के। अब इनके प्राइम फैक्टर करने के बाद हमें क्या करना है, हमें एचसीएफ के केस में देखो, अब मैं लाइन नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो मुझे लिखना है वो मैंने यहाँ लिख रखा है, तो आप बाद में उसे कॉपी करते टाइम इसमें यहाँ पर ये लाइन पुट कर सकते हो। मैं थोड़ा समय बचाने के लिए और वीडियो, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लाइन नहीं लिखता। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें अगर आप देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो इसमें कॉमन फैक्टर है हमारे पास, एक तो है 2। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये 2 है कॉमन फैक्टर। लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर के लोवेस्ट पावर कितनी है, केवल 2 लोवेस्ट पावर लेनी है। ठीक है, 2 की पावर 3 है, नहीं लेना। 2 की पावर 2 है, नहीं लेना। 2 की पावर 1 सबसे कम जो कॉमन फैक्टर है। उसके बाद 3 भी आ रहा है तीनों में, और 3 की भी हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो यानी कि 3 ले लेंगे। और 5 नहीं आ रहा, ना 7 आ रहा कॉमन, तो इसका आंसर बस यही हो जाएगा, यानी कि 2 3 जा 6। ठीक है, इसका 6 क्या हो गया बेटा, एचसीएफ हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या आया है, एचसीएफ। और एलसीएम के केस में हम क्या करेंगे, सभी फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेंगे, सभी फैक्टर्स की। जैसे कि 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 3। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2। और 5 केवल अकेला है, और 7 भी क्या है, अकेला, इसमें कॉमन नहीं देखना। तो 2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 की पावर 2 का मतलब 9 इंटू 5 इंटू 7। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है एचसीएफ हमें दे रखा है 2 नंबर का। ठीक है, हमें 2 नंबर का क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। 2 नंबरों का एचसीएफ क्या है हमारे पास, अगर हम देखें 2 नंबरों का एचसीएफ है हमारे पास, यानी 135 और 225 का एचसीएफ हमें 45 दे रखा है। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 45। और हमें क्या निकालना है, एलसीएम। देखो इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ छोटा सा, क्या होता है कभी भी जब 2 नंबर का, ठीक है, जो हमारे 2 नंबर होता है ना, अगर मैं 2 नंबर ले लूं, लेट्स से मेरे पास 2 नंबर है, एक नंबर है ए, एक नंबर है बी। उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट, उन दोनों नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करूं, यानी उन दोनों को आपस में गुणा कर दूं, प्रोडक्ट, और उन दोनों नंबरों का एचसीएफ, इन दोनों नंबरों के एचसीएफ और एलसीएम की आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा आंसर ना इक्वल आएगा। ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, क्या है कॉन्सेप्ट कि दोनों जो मेरे 2 नंबर हैं ए और बी, इन दोनों नंबरों की प्रोडक्ट और इन दोनों नंबरों के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट हमेशा आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इक्वल होता है, तो यही कॉन्सेप्ट हम इसमें अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखो इसमें जैसे मेरा पहला नंबर हमारा ये वाला है, तो इसको मैंने ले लिया ए, और ये बी दूसरा नंबर है, इसको ले लिया बी। ठीक है, ए 135 बी 225, तो हमारे पास है ए इंटू बी बराबर होना चाहिए एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि इन दोनों नंबरों का ही एचसीएफ और एलसीएम। ए कितना है मेरे पास 135, और बी मेरे पास कितना है 225, और एचसीएफ इन दोनों का एचसीएफ कितना दे रखा है 45 मल्टीप्लाई एलसीएम। अब एलसीएम तो हमें निकालना है, दिया हुआ नहीं है, तो इसको इधर ले जाते हैं, 135 मल्टीप्लाई 225, और ये डिवाइड मल्टीप्लाई है तो इसे डिवाइड में ले आओ इधर, और इधर एलसीएम। आप चाहो तो छोटे से काट लेना, और मैं इधर काटूं तो ये 1 और ये 3 बार में कट जाएगा। क्या बच गया, एलसीएम, एलसीएम बराबर 3 मल्टीप्लाई 225। इन दोनों की अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 675। ठीक है, 675 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्वीक कर सकता है एग्जामिनर, कैसे, वो क्या करेगा, इसी क्वेश्चन को किसी अलग रूप में पूछ सकता है आपसे। अलग रूप में कैसे, आप पूछेंगे कि सर अलग रूप में किस तरह से पूछ सकता है एग्जामिनर, तो देखिए हो सकता है कि वो इस तरीके से पूछे कि आपको इन दोनों नंबरों का एचसीएफ दे रखा है, क्या दे रखा है 135 और 225, इनका हमें क्या दे रखा है एचसीएफ 45 दे रखा है, दिया है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, मतलब देगा 135 और 225 का हमें एक और चीज दे दी, क्या एलसीएम, एलसीएम हमें दे दिया 675। ठीक है, क्या दे दिया 675, और हमसे अब कहा जाए कि एक नंबर, उनमें से एक नंबर दे रखा है 1 नंबर, एक नंबर हमें दे रखा है, वो नंबर क्या दिया हुआ है, लेट से वो नंबर हमें दे रखा है
135 और हमसे बोला जाए कि दूसरा नंबर निकालिए, सेकंड, हमें सेकंड नंबर दूसरा नंबर निकालना है, ठीक है। या तो दोनों नंबरों का HCF LCM दे रखा होगा, एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर निकालना है, जैसा कि ये है। तो इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, वही फॉर्मूला, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, A इंटू बी मल्टीप्लाई HCF इंटू LCM। अगर इस क्वेश्चन को देखो, ए हमें दिया हुआ है 135 मल्टीप्लाई बी हमें नहीं दिया हुआ, वो निकालना है। HCF कितना है हमारा 45 और LCM कितना है 675। इन दोनों को अभी मल्टीप्लाई मत करना, 1675 और यहाँ बी इधर ही रहने देंगे, ये मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा बच्चों 135। और इसको अगर आगे काटे तो ये 45 1 जा 45, 5 से आप काट लेना, और ये 3 जा, और ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो देखिए बी हमारा कितना आ गया 225, 225 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हमें दे रखा है HCF एंड HCF ऑफ टू नंबर इज 28 एंड देयर प्रोडक्ट इज, देखो हमें HCF दे रखा है, HCF ऑफ A एंड B, दो नंबरों का हमें HCF कितना दिया हुआ है 28, और हमें क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट दे रखा है A इंटू बी, दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 4788, ठीक है। और हमें क्या निकालना है इसमें, हमें इसमें निकालना है फाइंड देयर LCM, इनका हमें LCM निकालना है, LCM ऑफ A एंड B, इनका हमें क्या निकालना है LCM। तो देखो अब इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, अगेन वही फॉर्मूला जो अभी आपको बताया है, जिसमें क्या था दो नंबरों का प्रोडक्ट A इंटू बी और दूसरा HCF इंटू LCM, ठीक है, HCF इंटू LCM। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं, A इंटू बी की वैल्यू दे रखी है हमें 4788, और इधर HCF कितना है 28 इंटू LCM हमें निकालना है। तो अब इधर देखिए LCM इधर ही रख देते हैं, और ये 28 इधर ले आते हैं डिवाइड में, ठीक है, दूसरी तरफ। तो अब इसको अगर काट के देखें तो ये 28 से वैसे कट जाएगा, पर 2 से पहले छोटा करते हैं, 14 से काट के देखें, 14 2 जा, और ये 14 3 जा, 14 3 42, 5 उधर 58 हो गया, 14 चौके 56, 2 उधर आ गया, 14 दूनी 28, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक इधर आ गया, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2। तो हमारा बेटा जो LCM आया ना इन नंबरों का LCM जो आया वो कितना आया 171, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत सिंपल है, लेकिन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें हम, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है HCF ऑफ, हाँ देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि HCF दे रखा है, HCF किसका 65 और 117 का HCF हमें किस रूप में दे रखा है, किस रूप में 65n माइनस 117 के रूप में, और हमें क्या निकालना है, हमें n की वैल्यू निकालनी है, इसमें किसकी वैल्यू n की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसको, इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑल टुगेदर हम ये 65 और 117 का 117 का HCF निकाल लेते हैं। तो 65 इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर करें तो 2 3 जा 6, 2 से तो नहीं होगा, ये 5 से ही होगा, 5 से 5 1 जा, और 5 13, और ये 13, ठीक है। 65 के फैक्टर हमारे क्या हो गए 5 इंटू 13, और 117 के हमारे फैक्टर क्या हो गए 117 के अगर फैक्टर देखें तो ये 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, और 3 9 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, और 13 1 जा, यानी कि 13 3 रेज टू द पावर 2 एंड 13। और अभी मैंने आपको पीछे बताया था HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों के कॉमन फैक्टर का, कॉमन जो प्राइम फैक्टर है उनकी लोवेस्ट पावर, तो बस कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है 13, और दोनों की लोवेस्ट पावर 1 है, तो इसका आंसर क्या आ गया 13,
ठीक है। HCF आ गया इनका 13। तो अब इसको लेते हैं जो जिस रूप में लिखा है ये 65n माइनस 117, और ये किस क्या है, ये भी HCF है, और ये 113 जो हमने निकाला है वो भी, और सॉरी 13 जो निकाला है वो भी हमारा क्या है, HCF। आगे 65n ये माइनस है, इधर जाके किसका हो गया, प्लस का हो गया 117। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 130 आ गया, और यहाँ n, और ये नीचे चला जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है। तो इस तरह से ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों को ये समझ आया होगा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन है कि 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13, यानी कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये कंपोजिट नंबर है। क्या है ये कंपोजिट नंबर है। आपको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, क्यों है, इसके पीछे आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है हमें। देखो मैं आपको पहले, इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, आपको मैं कुछ एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले हमारे कुछ दो नंबर होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो कि किसी से भी नहीं कटते, केवल अपने से कटते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। इन सब की खासियत क्या है कि जैसे 7 है, 7 के फैक्टर क्या मिलेंगे हमें, केवल एक तो 7 मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा, 1 केवल, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं मिल सकता। कोई सा भी ले लीजिए, 13 के फैक्टर क्या मिलेंगे, 13 और केवल 1, यानी कि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर हैं, प्राइम नंबर नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स, इनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं बेटा। ठीक है, प्राइम नंबर यानी कि भाज्य, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ये जो प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर्स के केवल कितने 2 फैक्टर होते हैं, केवल एक वो खुद और दूसरा 1, इसके अलावा और कोई इनका फैक्टर नहीं होता। अब दूसरी तरफ इसी के मुकाबले, इसी के विपरीत हमारे जो कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे क्या करते हैं ना, अपने अलावा किसी और नंबर से भी कट सकते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 4 किससे हो जाएगा, 4 एक तो 2 से हो जाता है डिवाइड, एक खुद 4 से भी होता है और एक 1 से भी होता है। ठीक है, अच्छा एक और नंबर ले लेते हैं, लेट से हमने ले लिया 24 किस किस से हो जाएगा, 2 से हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से तो ऑफकोर्स होगा ही होगा, 1 से तो सारे नंबर हो जाते हैं, और 8 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, खुद से हो जाएगा। तो मतलब अब देखो कि आप इसमें देखो, ये जितने भी कंपोजिट नंबर यानी कि इनको बोलते हैं भाज्य संख्याएं, इनके फैक्टर्स कितने हैं, 2, 1, 2, 3, या फिर 1, 2, 3, 2, 3 से ज्यादा, 2 नहीं हो सकते। 2 जो फैक्टर्स होते हैं ना वो केवल केवल किसके होते हैं, प्राइम नंबर के, और जो 2 से ज्यादा प्राइम जो नंबर वो फैक्टर्स होते हैं वो किसके होते हैं, कंपोजिट नंबर के। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर की ये खासियत है कि इसके फैक्टर्स जो होंगे 2 से ज्यादा होंगे, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो जाएं, लेकिन 2 से ज्यादा होंगे। तो ये डिफरेंस है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में, जो आपको पता चल चुका होगा। अगली बात सुनिए, अब हमें ये देखना, अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम, कि ये फैक्टर, ये प्राइम नंबर कैसे है। ठीक है, प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर कैसे है। तो देखो इसको हम एक काम करते हैं कि इसमें 13 जो दिख रहा है इसको कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, 7 इंटू 11, यहाँ प्लस ये 13 कॉमन चला गया, और फिर यहाँ 13 कॉमन चला गया, यहाँ क्या बचा, 1। ठीक है, अब 13 ठीक है, इंटू 13 इंटू ये क्या बचा, 77, चलो लिख लेते हैं पहले, 77 प्लस 1, और फिर 13 इंटू 78। ठीक है, अब एक बार 78 के फैक्टर कर लेते हैं, तो 2, ये 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 6, और 1 कैरी, 2 9 जा, ये 3 1 जा, 3 3 जा 13 1 जा। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या आ गए 13, और 78 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, यानी कि मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई
3 मल्टीप्लाई 13 2 12 तो 13 की पावर 2। ठीक है, तो मतलब इस नंबर के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 13 रेज टू द पावर 2। इसका मतलब हमें पता है क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि इस नंबर के फैक्टर कितने हैं, कम से कम 3 हैं, कम से कम 3 हैं, यानी कि 2 से ज्यादा हैं। अच्छा, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हैं, यहां लिख दूंगा मैं। तो यहां देखो, ये कम से कम 3 है या फिर 2 से ज्यादा है, तो ये कह सकते हैं, इसी कारण से ये क्या है, कंपोजिट नंबर। तो ये लिख सकते हैं, इट्स it has more than two factors, two prime factors. It has more than two prime factors. That's why it is a composite number. ठीक है, कंपोजिट नंबर कि इसके ना 2 से ज्यादा प्राइम नंबर है, कितने, 2 से ज्यादा, इसी कारण से कंपोजिट नंबर है। या फिर अगर आपको ये लाइन नहीं लिखनी तो ये लिख सकते हो, इट हैज एटलीस्ट 3 प्राइम फैक्टर्स, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, इट इज ए कंपोजिट नंबर कि इसके कम से कम 3 प्राइम फैक्टर हैं, इसी कारण से ये कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम फैक्टर, इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि प्राइम फैक्टर और कंपोजिट नंबर के बीच एक अंतर है कि प्राइम फैक्टर के केवल 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा, वो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, और अगर कोई डाउट आपका पैदा होता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, और आपसे मिलेंगे अब कल इसी चैनल पर। ठीक है, इसके पार्ट 2 में, जो कि मैंने कहा है आपको कि ये सीरीज आपके बोर्ड के एग्जाम यानी कि प्री बोर्ड के एग्जाम तक कम से कम अभी हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं आपके प्री बोर्ड में जरूर आएंगे। आप देखिएगा, आप जिस दिन एग्जाम देकर निकलेंगे कि आपको इनमें से कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें ऐसी ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन और मिलता रहे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।